जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने भारत के भूगोल की क्लास लेके। आज स्टूडेंट कवर करेंगे हम भारत की मिट्टियाँ। क्या कवर करेंगे स्टूडेंट? भारत की मिट्टियाँ। आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि असफलता एक चुनौती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की भारत के भूगोल की क्लास। आज स्टूडेंट करेंगे हम मिट्टियाँ। क्या करेंगे स्टूडेंट? आज शुरू करने जा रहे हैं मिट्टियाँ। अब भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, इन सब पे विस्तार से चर्चा हम करेंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, तो किसी को भी, मेरे जितने स्टूडेंट मेरे साथ स्टेट लेवल पीसीएस के या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जुड़े हैं और जहां पर भूगोल आता है, तो किसी भी सिंगल स्टूडेंट को भी इस कक्षा को स्किप नहीं करना है, अंत तक कक्षा को देखना है। ये टॉपिक स्टूडेंट पहले ही बता देती हूँ काफी महत्वपूर्ण है। हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये टॉपिक करने के बाद जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो तब आपको 100% यकीन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट मैं कोई भी टॉपिक कराती हूँ तो उससे पहले मैं अच्छे से पीवाईक्यू में देखती हूँ कि भाई यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं या नहीं। तो स्टूडेंट मैंने देखा यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो पहले ही शुरू करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप भारत की मिट्टियों की बात करें तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई जो अपना भारत है इसमें कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो स्टूडेंट पहले है, यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। क्या स्टूडेंट? भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन से राज्य में पाई जाती है और किस राज्य में इसका कितना विस्तार है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी की। भारत में स्टूडेंट लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। 3rd नंबर पर आती है स्टूडेंट दोमट या जलोढ़ मिट्टी। क्या स्टूडेंट? दोमट या जलोढ़ मिट्टी। 4th नंबर पर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टियां। क्या स्टूडेंट? पर्वतीय मिट्टियां, कि पर्वत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे 5th नंबर पे लाल मिट्टी की। किसकी बात करेंगे? लाल मिट्टी की बात करेंगे। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे 6th नंबर पे बलुई मिट्टी की। किसकी? बलुई की। और अंत में स्टूडेंट अम्लीय और क्षारीय मिट्टी को जानेंगे। आज की क्लास में शुरू करते हैं स्टूडेंट काली मिट्टी को। किसको स्टूडेंट? काली मिट्टी। स्टूडेंट कल ही मैंने अगेन पीवाईक्यू सॉल्व करा, मैंने देखे कि भाई मिट्टियों से क्वेश्चन बने भी है या नहीं। तो जब मैं आपको मिट्टियां कराऊंगी और आज जैसे काली मिट्टी कराई है तो एक ही बार स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से काली मिट्टी से 3 बार क्वेश्चन बने हैं। क्या कितने बार स्टूडेंट? 3 क्वेश्चन एक ही बार स्टेट लेवल पीसीएस मतलब कि यूपी पीसीएस में पूछे गए। और कहाँ से? इसी टॉपिक से, काली मिट्टी से कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो अभी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। स्टूडेंट बात करते हैं काली मिट्टी की। यहाँ से पहला ही क्वेश्चन ये बना था कि भाई स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। क्या स्टूडेंट? स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट ये कहा जाता है रेगूर मिट्टी। ये स्टूडेंट यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कि इसमें स्टूडेंट यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कल ही मैंने अगेन स्टूडेंट 10 साल के यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करे। देन स्टूडेंट मैंने सोचा कि भाई मेरे को मिट्टी कराना है तो मैंने पीवाईक्यू देखे, तो स्टूडेंट यहाँ से 2-3 प्रश्न बने, तो मुझे लग गया कि भाई मिट्टियों का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इस बार काली मिट्टी से ज्यादा पूछे गए, क्या पता जो ये वाला पीसीएस होने वाला अपना 14 मई को, क्या पता लाल मिट्टी से पूछ ले। तो स्टूडेंट ये टॉपिक मिट्टियों का काफी महत्वपूर्ण है, तो हम सारी मिट्टियों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर अब की बार किसी न किसी, जैसे यूपी पीसीएस में पूछेगा, क्या पता एमपी पीसीएस में पूछ ले, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो काली मिट्टी है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो आप लगाएंगे रेगूर कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो काली मिट्टी है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो आप लगा के आएंगे रेगूर। क्या स्टूडेंट? रेगूर मिट्टी।
देन स्टूडेंट, जो काली मिट्टी है इसको और नामों से भी जाना जाता है। मैंने स्टेट लेवल पीसीएस में देखा कि भाई अब तो ये पूछ लिया कि भाई जो इस काली मिट्टी है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ये तो ऑलरेडी पीसीएस में आ चुका है, लेकिन क्या पता इस बार कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो हमें जो काली मिट्टी है इसके और नामों का भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर बात करें कि भाई काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब ब्लैक सॉइल जो होता है इसको और किन नामों से जाना जाता है, क्या पता इस बार पूछ ले। ऐसे पूछ ले काली मिट्टी को जाना जाता है कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक, ऐसे करके आ जाए और पूछ ले कि इनमें से नहीं जाना जाता। तो जब आपको पता होगा कि भाई काली मिट्टी को इन नामों से जाना जाता है, तो अगर नहीं भी आया छांटने को तो आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर को निकाल देंगे। तो अभी आप ये जानेंगे कि भाई काली मिट्टी को अन्य और किन नामों से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। स्टूडेंट, जो काली मिट्टी है इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। देन स्टूडेंट, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चैनरोजिम, क्या स्टूडेंट ये ध्यान में रखेंगे, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट स्टेट लेवल में पूछा गया कि काली मिट्टी को जाना जाता है कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक और रेगुर मिट्टी, एक दो नाम और थे, और उसमें पूछा था कि इनमें से काली मिट्टी को नहीं जाना जाता या काली मिट्टी का नाम नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई जो काली मिट्टी है स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं रेगुर, और अन्य नाम इसके हैं कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट काली मिट्टी के निर्माण की, कि भाई जो ये काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसको समझेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई काली मिट्टी का निर्माण बताइए कैसे हुआ, तो आप ध्यान में देंगे भारत में स्टूडेंट बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो आप लगाएंगे कि भाई भारत में बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट, महत्वपूर्ण बात अब ये है, इस पे आप 3 स्टार लगा ले। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टूडेंट, विशेष रूप से दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग, विशेष रूप से आप ध्यान देंगे कि जो भाई ब्लैक सॉइल, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो काली मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे कि भाई महाराष्ट्र में पाई जाती है, एमपी में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में, एमपी में मतलब कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और स्टूडेंट, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई जो काली मिट्टी है ये कहाँ पर नहीं पाई जाती, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे। ऐसे दे देंगे महाराष्ट्र, जैसे ए ये हो गया, बी दे देंगे आपको गुजरात, सी दे देंगे आपको कर्नाटक और डी दे देंगे स्टूडेंट आपको उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी। इसमें से पूछ लेंगे कि भाई जो काली मिट्टी है वो भारत में कहाँ पर नहीं पाई जाती, या ऐसे दे दे कि भाई जो काली मिट्टी है वो भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती। तो आपको 5 याद रखने हैं। अगर आपको ये याद है ना कि भाई जो काली मिट्टी है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कर्नाटक में। जब आपको ये 5 चीज याद है तो इसको तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। अब देखो यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तो मैंने बताया पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी, तो यूपी का तो कहीं जिक्र हुआ ही नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे कि भाई यूपी का जिक्र नहीं हुआ। मैडम ने बताया था कि भाई 5 राज्य आपको याद कर लेने हैं, फिर इसकी जगह यूपी की जगह आपको कोई और स्टेट भी दे सकते हैं, जैसे कि बिहार दे दे या गोवा दे दे, ऐसे करके दे दे, या केरल दे दे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको ये 5 के 5 स्टेट के नाम याद कर लेने हैं।
कौन से? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यहाँ पर स्टूडेंट इन 5 राज्यों में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। अब आप सोचेंगे कि मैम इनको याद कैसे करेंगे? अभी तो हम काली मिट्टी पढ़ रहे हैं, फिर हमें लाल मिट्टी भी पढ़नी है, फिर हमें पर्वतीय मिट्टी भी पढ़नी है, दोमट भी पढ़नी है। इसमें भी हमें ये जानना है कि भाई कहाँ-कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। तो हम इनको याद कैसे रखेंगे? तो स्टूडेंट इनको आप याद ऐसे रखेंगे, आपको मैप में समझने का प्रयास करना है। अब आप ध्यान में रखेंगे, चलो मैप के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये है स्टूडेंट अपना प्यारा भारत। ये क्या है स्टूडेंट? ये है अपना प्यारा भारत। ये क्या है स्टूडेंट? ये है अपना प्यारा भारत। तो अब हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे कि भाई कहाँ-कहाँ पर काली मिट्टियाँ पाई जाती है, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है जो ज्योग्राफी है ना, ये सब्जेक्ट स्टूडेंट पूरा मैपिंग का खेल है इसमें। अगर आप मैप से इसमें चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे ना, तो आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेगी। अब आप ऐसे याद करोगे ना तो भूल जाओगे कि भाई मैडम ने कौन-कौन से 5 राज्य कैसे याद करें, 2-4 दिन याद रहेंगे फिर भूल जाओगे। अगर आप मैप से समझेंगे ना, तो मैप से समझने के बाद नहीं भूलोगे। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट, बात हो रही है कि भाई काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर स्टूडेंट? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है स्टूडेंट? ये है अपना राजस्थान, ये है गुजरात और गुजरात के नीचे क्या है स्टूडेंट? महाराष्ट्र। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ क्या पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी। ये आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। दूसरा क्या है स्टूडेंट? एमपी। एमपी कहाँ पर है स्टूडेंट? एमपी है भारत के बीचों बीच, ये है एमपी। स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? यहाँ पर भी पाई जाती है काली मिट्टी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टूडेंट बात हो रही है गुजरात की। गुजरात कहाँ पर है स्टूडेंट? गुजरात है यहाँ पर। तो गुजरात में भी क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। एंड राजस्थान नहीं है। कभी आप सोचो कि मैडम ने राजस्थान लिखा, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि राजस्थान यहाँ पर है। देन स्टूडेंट बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश कहाँ है स्टूडेंट? आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, तमिलनाडु के ऊपर। ये रहा, यहाँ पर भी ये है एपी, आंध्र प्रदेश शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। बात हो रही है स्टूडेंट कर्नाटक की। कर्नाटक कहाँ है? महाराष्ट्र के नीचे। ये हो गया स्टूडेंट अपना, ये हो गया कर्नाटक। क्या है स्टूडेंट? ये है कर्नाटक। तो अभी आपको याद रहेगा स्टूडेंट, ये जो 5 राज्य है यहाँ पर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। बात करते हैं अगेन आपको स्टूडेंट बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको मैप के थ्रू समझने का प्रयास करना है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि भाई सबको ब्लैंक मैप खरीद लेना है। उसमें क्या स्टूडेंट, जैसे ब्लैंक मैप होगा तो आप ना भरने का प्रयास करना, काली मिट्टी लिख लेना ऊपर और देखना कि भाई भारत में कहाँ कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो स्टेट याद करके फिर उन्हें भरने का प्रयास करना। जैसे कि मैंने बताया, आप उसमें लगाएंगे कि भाई गुजरात बताया था मैम ने, तो गुजरात को ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन से ऐसे फिल कर देना कि भाई यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। फिर स्टूडेंट महाराष्ट्र पे आना। महाराष्ट्र गुजरात के नीचे ही है महाराष्ट्र, कि भाई यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट इसके नीचे क्या है? कर्नाटक, कि भाई कर्नाटक में भी काली मिट्टी पाई जाती है। फिर आओगे आप इधर आओगे तमिलनाडु के ऊपर, इधर है स्टूडेंट आंध्र प्रदेश में भी क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। और एमपी में तो पाई जाती है। तो आप ये 5 स्टेट याद कर लेंगे। अब आप सभी को पता है, ये तो सभी को मैंने बार बार बताया मैप में। इधर है स्टूडेंट बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है स्टूडेंट? इधर है अरब सागर। और इधर नीचे क्या है स्टूडेंट? इधर है अपना हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो जो अपना भारत है स्टूडेंट, ये आप सभी को मैंने पिछली क्लासेस में भी ज्योग्राफी की बताया है। जो अपना प्यारा भारत है, ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए अपने प्यारे भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत। कई बार कोई भी आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि भाई जो भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, बताओ। तो आप उसे सिंपल सा बता देना कि भाई भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारत को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। अब स्टूडेंट हमने ये समझ लिया कि भाई जो काली मिट्टी है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आगे स्टूडेंट यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है? अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो काली मिट्टी है ये कितने भाग में फैली हुई है या कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे भारत के 5 लाख
5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। 5 लाख तो हो ही जाएगा। देखो गुजरात में फैली है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और एमपी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो काली मिट्टी है ये भारत के कितने कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो आप लगाएंगे स्टूडेंट 5 लाख। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट। उपयुक्त, काली मिट्टी सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में क्या यूपीएससी में भी बना था कि भाई कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन में जैसे आपको दे दे काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, दोमट या जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, ऐसे करके ऑप्शन में दे दे। तो स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है जो कपास की खेती होती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। कौन है? काली मिट्टी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट यूपीएससी में भी पूछा गया है और स्टेट लेवल पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। अगर कपास की खेती आए ना, देखो ऐसे आ गया कि भाई कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो आप सीधा सा कपास काली ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि भाई कपास की खेती और कहाँ से शुरू हो रहा है? काली मिट्टी। तो ऐसे आप लॉन्ग टर्म तक ट्रिक से याद कर पाएंगे। जैसे कपास है ना, कपास है, कहाँ से शुरू हो रहा है? तो कहाँ से ही कपास होता है और कहाँ से क्या होता है? काली मिट्टी। तो ऐसे आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। अभी कभी भी दिखेगा ना, जहां पर भी कपास की खेती दिखी ना, तो आप लगा देना काली मिट्टी। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे। अधिकता, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए काली मिट्टी में सबसे ज्यादा अधिकता किसकी होती है, तो आप लगाएंगे लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट। स्टूडेंट जो काली मिट्टी होती है ना, इसमें क्या क्या पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा स्टेट लेवल पीसीएस में कि भाई काली मिट्टी में कौन कौन से या किसकी अधिकता है? क्या काली मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है या काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? ये आपको ऑप्शन में दे देंगे। लोहा पाया जाता है, चूना, कैल्शियम, पोटाश। तो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट अधिकता। अगर पूछ ले काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे लोहे की अधिकता होती है, चूने की अधिकता होती है, मतलब जो काली मिट्टी होती है इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट। ये स्टूडेंट ये सारी जो मैंने अभी आपको बताया लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, कार्बोनेट, आपको ध्यान में रखना है। जो काली मिट्टी होती है इनमें इन सब की अधिकता होती है। अब अधिकता तो हमने जान ली। कई बार स्टूडेंट कमी से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं कि भाई जो काली मिट्टी है इसमें किस चीज की कमी पाई जाती है, तो आप ध्यान में रखेंगे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की प्लस जैविक पदार्थों की। किसकी कमी पाई जाती है काली मिट्टी में? तो आप याद करेंगे स्टूडेंट नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की और जैविक पदार्थों की काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जल धारण क्षमता, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो काली मिट्टी होती है उसमें जल धारण क्षमता कैसी होती है, ज्यादा होती है, कम होती है या कैसी होती है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जो काली मिट्टी होती है इसमें जल धारण क्षमता तीव्र होती है, मतलब कि तेज होती है। ये बहुत जल्दी जल को धारण कर लेती है, जल को ऑब्जर्व कर लेती है। जो काली मिट्टी होती है ये बहुत तीव्र गति से जल को अवशोषित कर लेती है या जल का धारण कर लेती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई जो काली मिट्टी है ये भीगने पर कैसी हो जाती है, तो आप ध्यान में रखेंगे काली मिट्टी स्टूडेंट भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। कैसी हो जाती है? जो काली मिट्टी है जब उसको भिगो देते हैं तो वो कैसी हो जाती है? आप ध्यान में रखेंगे ये हो जाती है ठोस, मतलब टाइट हो जाएगी। देन स्टूडेंट ये चिपचिपी, ठोस और चिपचिपी हो जाती है जब काली मिट्टी को भिगोया जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि भाई जो काली मिट्टी है ये सूखने पर कैसी हो जाती है, तो स्टूडेंट सूखने पर अंकुचित हो जाती है और दरार युक्त। जब काली मिट्टी सूख जाती है ना तो उसमें दरार सी पड़ जाती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट लेवल पीसीएस में
ये था कि भाई जो स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः जुताई वाली मिट्टी का नाम बताइए कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, लैटेराइट है या फिर पर्वतीय मिट्टी है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे अगेन किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये पूछ लिया जाए कि भाई स्वतः मतलब कि अपने आप जुताई वाली मिट्टी का नाम बताइए, तो स्टूडेंट आप हमेशा लगा के आएंगे काली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, ये है काली मिट्टी। अब स्टूडेंट अगर बात करें हम काली मिट्टी के रंग की, तो आप ध्यान देंगे गहरे काले से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। कैसा? गहरे काला जो होता है ना, डार्क ब्लैक, उससे थोड़ा हल्का काला होता है ब्लैक मिट्टी का रंग। जो काली मिट्टी है अगर उसका रंग पूछ ले तो पूरी तरह ब्लैक नहीं होती। आप ध्यान में रखेंगे गहरे काले से थोड़ा हल्का और चेस्टनट की तरह होता है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और स्टूडेंट नेक्स्ट है मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मालवा के पठार की, जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी का नाम बताइए। काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है या दोमट मिट्टी है। तो आप लगाएंगे कि भाई जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो है स्टूडेंट काली मिट्टी। क्या है स्टूडेंट? काली मिट्टी। ये चीज ध्यान में रखेंगे। एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन बना था स्टेट लेवल पीसीएस में कि क्रैब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए रेगुर एक कैसी मृदा है, परिपक्व मृदा है, अपरिपक्व मृदा है, तो स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे क्रेब्स के अनुसार जो रेगुर मिट्टी है, जिसे जो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, जो काली मिट्टी है उसको स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो कहीं आप सोचो कि भाई ये रेगुर मिट्टी क्या है, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो अगर आ जाए कि भाई रेगुर मिट्टी एक है, परिपक्व मिट्टी है, अपरिपक्व मृदा है, तो आप लगाएंगे स्टूडेंट्स जो रेगुर मिट्टी है ये परिपक्व मृदा है। कैसी मृदा है? परिपक्व मृदा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है। क्या स्टूडेंट? जिसका निर्माण, जो रेगुर मिट्टी है उसका निर्माण कैसे हुआ? उच्चावच और जलवायु की इसमें प्रमुख भूमिका है। तो मेन इसमें यही था कि भाई जो रेगुर मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, तो आप ध्यान में रखेंगे जो रेगुर मिट्टी है मतलब ये काली मिट्टी है वो परिपक्व मिट्टी है। कैसी है? परिपक्व मृदा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट जो काली मिट्टी होती है इसमें आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। जैसे कि मैंने अभी मैंने पढ़ाया आपको काली मिट्टी में आर्द्रता नमी, मतलब क्योंकि यहीं पर पढ़ा था हमने, इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा तीव्र होती है। जब ये जल को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है, जल का धारण बहुत जल्दी कर लेती है, तो इसमें नमी भी होगी, सिंपल सी बात है। तो काली मिट्टी में आर्द्रता मतलब कि नमी धारण करने की क्या होती है? उच्च क्षमता होती है। क्या स्टूडेंट? जो काली मिट्टी होती है इसमें आर्द्रता मतलब कि नमी को धारण करने की क्या होती है? उच्च क्षमता होती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी भारत के भूगोल की, आज हमने पढ़ा भारत के भूगोल की जो मिट्टियां हैं ये हमने शुरू करा। इसमें आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? इसमें हमने पढ़ा काली मिट्टी। क्या पढ़ा स्टूडेंट? काली मिट्टी। एक चीज और ध्यान रखें आप काली मिट्टी के बारे में, ये स्टूडेंट हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। क्या? इसको तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपको सिर्फ 5 राज्य याद कर लेने हैं कि भाई महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ऐसे आ जाए कि भाई क्या जो काली मिट्टी है ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ का तो देखो सवाल ही नहीं आता। यहाँ ये अपना हिमालय क्षेत्र है, ये यहाँ पर थोड़ी ना पाई जाती। मैंने यहाँ से बताया आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और एमपी में। तो अगर फिर कहीं से भी दे दे, देखो नू कह दे, मतलब ऐसे कह दे कि भाई अपना यहाँ पर केरल में पाई जाती है, या ऐसे कह दे राजस्थान में पाई जाती है, तो आप उसको एलिमिनेट कर ही दोगे कि भाई मैडम ने 5 राज्य, सिंपल सा है 5 राज्य याद कर लेना और टंटे पालने ही नहीं है, इतनी टेंशन लेनी नहीं है। काली मिट्टी के स्टूडेंट इससे बाहर कुछ भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने काफी सोर्स यूज किए और मैंने जितना स्टूडेंट देखो अगर इसको कहानी उसमें पढ़ाना होता कि ऐसे ऐसे मतलब इसको ये कहते हैं, इसमें ये पाया जाता है, मैंने स्टूडेंट देखो पॉइंट में आपको चीजें कराई और यहीं से स्टेट
लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनेंगे। अगर काली मिट्टी से क्वेश्चन आ गया ना तो इस कक्षा से बाहरी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 सोर्स से ये अपना कंटेंट आज का तैयार किया है। कल स्टूडेंट हम करेंगे लेटेराइट मिट्टी। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हर प्रकार से तो आपको करा दिया। क्या पूछते हैं स्टेट लेवल पीसीएस में, क्या पूछते हैं? अब तक मैंने जितने पीवाईक्यू सॉल्व करे मैंने तो यही देखा, ये पूछ लिया कि भाई काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, रेगूर कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, 5 राज्य बता दिए। क्या ये हिमालय में पाई जाती है? स्टेटमेंट में आया था ये क्वेश्चन कि क्या जो काली मिट्टी है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है या नहीं, तो उसको आप कट कर देना कि भाई हिमालय क्षेत्र में तो नहीं पाई जाती। हमारी मैडम ने तो 5 राज्य बताए हैं, अपने को वो याद करना है। मैप के थ्रू भी समझा दिया कौन कौन से वे राज्य हैं। देन स्टूडेंट अधिकता और कमी से पूछ लेंगे कि भाई काली मिट्टी में अधिकता किसकी है, कि भाई लोहे की या चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट। अगर कमी आ जाए तो आप सीधा सा लगा देना। 3 चीजों की कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैविक पदार्थ होते हैं ना वो नहीं पाए जाते। जो काली मिट्टी होती है उसमें जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप इस कक्षा को देखो, पहले आपको नॉर्मल स्पीड पे देखना है, चीजों को समझना है, मैप में इसको जैसे मैंने बताया ना ब्लैंक मैप लाना है, उसमें अभ्यास आपको करना है। एक बार आप अभ्यास कर लेंगे ना तो आपकी काली मिट्टी तैयार हो जाएगी। इसको नॉर्मल स्पीड पे देखना, जो चीजें आपको इसमें से याद है वेल एंड गुड, जो चीजें याद नहीं है वो आपको क्या करना है, पेपर पे नोट कर लेना है। फिर उसको क्या करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। या अगर नोट नहीं करनी तो इसी क्लास का स्टूडेंट आप 2 से 3 बार देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। आपको ज्योग्राफी की क्लास अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना। रिक्वेस्ट स्टूडेंट यही है, प्लीज मेरी एजुकेशन की वीडियो को गांव-गांव तक फैलाने में मेरी मदद करें। वो कैसे होगा स्टूडेंट, वो तभी संभव होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो ये आपका कर्तव्य बनता है, आप मेरी एजुकेशन की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गांव-गांव तक एजुकेशन को फैलाने में मेरी मदद करें, ताकि स्टूडेंट जो गांव में बैठ के एक बच्चा सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर पाए और उसका सपना स्टूडेंट मात्र एक सपना बनकर ना रह जाए। क्योंकि आप सभी को पता है जब सपना टूटता है तो सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं टूटता, उसकी पूरी फैमिली का सपना टूटता है। तो स्टूडेंट धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।